हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज सोमवार है और अधिक मास का दूसरा दिन है। तो मैं उठी हूँ सुबह 4:30 बजे की उठी हुई हूँ और अभी देखिए 4:45 हुए हैं। और बाहर का नज़ारा देखिए गाइस कितना प्यारा है। थोड़ी थोड़ी सुबह होने वाली है और मंदिर में जो कीर्तन मंडली आती है घूमकर वो भी आ चुकी है बढ़िया। और मंदिर में कीर्तन भजन हो रहा है और यहाँ मैं अंदर सारी जगह झाड़ू लगाकर आ गई हूँ। गेट खोले अपने तो देखिए इतना सारा उजाला, जस्ट 15-20 मिनट में ही इतना उजाला हो गया है गाइस। और आज मुझे नीलकंठ भी जाना है क्योंकि अधिक मास मेरा 1 महीने का फास्ट है, जिसमें मुझे 1 महीने का व्रत रखा है। तो आज सोमवार है। जैसे कि ऋषिकेश में नीलकंठेश्वर महादेव का जो मान्यता है वही मान्यता हमारे यहाँ नीलकंठ धाम की है। तो अगर आप कहीं से भी जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर नीलकंठेश्वर धाम के दर्शन करने ज़रूर आना। ये किसी लोगों द्वारा बनाया हुआ नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरी गाय माता आ चुकी हैं और यहाँ मैं उनको रोटी दे देती हूँ, साथ में ब्रश भी कर रही हूँ। ये जा रही थी, मुझे ब्रश करते हुए देखकर तो मैंने सोचा चलो बीच में, अगर मैं सोचूं कि मैं इसको बाद में दूंगी तो ये गाय माता या हमारे यहाँ से चली जाएंगी। तो फिर मैं पहले ने रोटी खिलाकर कर लेती हूँ ब्रश, क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत ही ज़्यादा लेट। मंदिर भी जाना है और बाहर लीपना भी है गोबर के गाय से। गाँव में एक सुविधा यह होती है कि हमें जो चीज़ चाहिए हर चीज़ मिल जाती है। मुझे तो जस्ट मेरे घर के सामने बहुत बड़ा हमारी समाज का मंदिर है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ। वही मेरे घर के सामने बावड़ी है और जैसे गाय का गोबर उबले कुछ भी चाहिए हो आसानी से हर चीज़ मिल जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन मुझे गांव में ही लगता है। बस थोड़ी कम कमाई ज़रूर है और गांव जो शहर में जो भीड़ भाड़ मतलब उससे बहुत ही शांति रहती है। गांव में हरियाली, हमारे गांव में बहुत हरियाली है बढ़िया। तो मुझे मेरे गांव में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ देखिए नहाकर फटाफट से, क्योंकि मुझे जाना है नीलकंठ महादेव मंदिर। और हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं तो मुझे बोल रहे हैं कि पहले मुझे चाय बना दो फिर चली जाना, क्योंकि उनको भी आज बहुत काम है। मैंने जो फास्ट रखा है तो उसके लिए मुझे शाम को धुबे बिल्कुल साफ़ गेहूं का आटा चाहिए। तो मैंने कल बीन कर धोकर रख दिए थे। तो अभी वो सुबह से जाएंगे चक्की चलाकर, हमारे यहाँ चक्की भी है तो वो पीस कर ले आएंगे। तो इसलिए वो जाएंगे चक्की पर। और यहाँ मैं पहले उनके लिए चाय बना देती हूँ। मैंने बाल सेट किया भी होंगी रेडी मंदिर के लिए। और आज खाना बाद में ही बनाऊँगी क्योंकि मंदिर में कथा होनी है गाइस। आज से हमारे मंदिर में कथा शुरू हो रही है अधिक मास की। कल पंडित जी नहीं थे, पंडित जी का इलाज चल रहा है तो वो बाहर झांसी साइड गए थे और उनका बेटा पोता करता है पूजा अभी जैसे, तो वो नहीं कर पाता उतने अच्छे से। तो बोल रहा था दादाजी ही करेंगे कल से। तो आज वो आ चुके हैं और देखिए मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ फटाफट से। और हस्बैंड जी पीकर चाय चले गए हैं चक्की पर बोरी उठाने के लिए पीस कर। और जिसके बाद फिर वो जाएंगे दुकान पर पानी भरने के लिए। तो मैं और मेरा बेटा जा रहा है मंदिर। मैंने इसने नहा लिया है। आज मेरा प्लान तो वैसे ये था कि मैं नीलकंठ मंदिर जाऊंगी, वहीं हमारे यहाँ झरना है। भगवान की कृपा से 24 महीने पीढ़ियों से चलता आ रहा है। 24 महीने पानी आता है, किसी बात की वहाँ कोई कमी नहीं रहती। जितने हमारे गाँव के जैसे 12 महीने पानी रहता है और वहाँ कोई बोर भी नहीं है जो सरकार जैसे बोर करवाती है या कोई करवाता है, वहाँ बोर नहीं है। मैं सोच तो रही थी कि वहीं नहाऊंगी पर अभी टाइम ज़्यादा हो रहा था और मुझे घर में भी काम है, मंदिर में कथा शुरू हो जाएगी तो इसलिए मैं घर से ही नहाकर रेडी होकर आई हूँ। और सोच रही हूँ कि अगले हफ्ता ज़रूर आऊँगी। वैसे तो यहाँ डेली पूजा करने आना है पर रोज़ नहीं आ सकती क्योंकि घर गृहस्थी में रहना हंसी खेल नहीं है। पूजा व्रत फरियाल और मंदिर और कथा इसको कवर करने में ना हमें 2-3 बज जाएंगे। और मेरी शॉप का टाइम है, मुझे 10 बजे हर हाल में पहुँचना है। तो इसलिए भगवान से मैं बोल कर बैठी हूँ भगवान जितना हो सके उतना करूँगी, बाकी आप पर डाला है मैंने, उनके भरोसे कर रही हूँ। गर्मी बहुत ही तेज़ है और 1 महीना व्रत करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है गर्मियों के टाइम पे खासकर। और मैं कार्तिक नहा चुकी हूँ, 4-5 कार्तिक हो गए हैं। तो कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरा पहला परसोत्तम मास है तो कोशिश करूँगी कि अच्छे से हो जाए। और सुना है मैंने
मेरी बाहर की जो मोहल्ले की चाची लोग हैं वो बोल रही थी कि अगर शुरू करो तो इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, 3 साल में हर साल करना चाहिए, और जब बस की ना हो तो फिर अध्यापन जैसे 7, 11, 51 ऐसे अधिक मास व्रत करें और फिर उसका अध्यापन करके ही छोड़ना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो ठीक है, अब मैंने 3 साल बाद करूँगी, अभी मेरा पहला तो हो जाए, अच्छे से निपट जाए प्रभु की कृपा से। और हमारे नीलकंठेश्वर धाम के आप दर्शन कीजिए गाइस। देखिए ये प्राचीन नीलकंठेश्वर धाम मंदिर है, और जो ऋषिकेश में नीलकंठेश्वर धाम की महिमा है वही और इसकी मान्यता भी ऋषिकेश के बराबर ही है। तो हमें यहाँ पर ऋषिकेश वाले जो भोलेनाथ जी नीलकंठेश्वर धाम, उतना ही पुण्य यहाँ दर्शन करने से मिलता है जितना कि वहाँ मिलता है। तो यहाँ देखिए पूजा पाठ हो चुकी है मेरे भोलेनाथ जी की। शूलपाणि त्रिशूलधारी ओ घड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाथ विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशाप। मैं आपको अधिक मास के बारे में इतना कुछ बताती हूँ। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि सब लोगों को जानकारी मिल सके। यह सही जानकारी है जो मैं आपको देती हूँ, और यूट्यूब से सर्च नहीं करती हूँ। मैं दीपदान की भी डालने की कोशिश करूँगी। मैंने पता लगा लिया है कि दीपदान किस तरह अधिक मास में करना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं भोलेनाथ जी की पूजा कर रही हूँ। आरती भी शुरू हो गई है, तो मैं भोलेनाथ जी की आरती लेकर ही जाऊँगी, क्योंकि 7 बजे तक मुझे घर पहुँचना है। आरती कथा शुरू होने वाली है 7 बजे तक। मेरे भोलेनाथ जिस झरने की मैं बात कर रही थी वो यही झरना है गाइस। ये देखिए 12 महीने आता है। ये पाइप उस साइड दीवार पर गिरता है पानी, तो सब लोगों ने यहाँ पाइप फंसा दिया, क्योंकि एक झरना ऊपर है तो उसमें सीधा पानी आता है। और यहाँ मैं बेलपत्री के पेड़ की भी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि सोमवार है, तो जहाँ जितना कर पाओ उतना कम है। मैं तो घर गृहस्थी में होते हुए भी इतना कुछ कर लेती हूँ मेरे भगवान जी की कृपा से। अधिक मास में बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, तो मैं लगे हाथ यहाँ भी दिया लगा देती हूँ। शाम को नहीं आ पाती हूँ, मैं मंदिर में ही दिया लगाती हूँ, क्योंकि मेरी शॉप है, अलग से कौन आए, नहीं आ पाती हूँ, कस्टमर रहते शॉप पर। तो भगवान से क्षमा मांगती हूँ कि जितना हो सके उतना कर रही हूँ। अभी घर से भी फ़ोन आ गया है कि मंदिर में कथा शुरू हो चुकी है, तो मैं जल्दी से फटाफट सामान उठा कर जाती हूँ मंदिर, क्योंकि मंदिर कल की कथा नहीं सुनी थी, तो आज से स्टार्ट है कथा, और थोड़ी सी भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि कथा का भी अधिक मास में बहुत बड़ा स्थान होता है। तो देखिए यहाँ कथा शुरू हो गई है और सब लोग बैठी हैं, और मैं तो सबसे आगे जाकर बैठ गई, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है कथा, और दूर से सुनाई नहीं देता है, तो मैं तो आगे निकल गई। और ये हमारे मंदिर के पंडित जी सुना रहे हैं अधिक मास की कथा, जिसके बाद मैं आ गई घर पे, और घर की पूजा करके मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और यहीं बगल में मेरी चाय भी छनी रखी है। अब मैं पीऊँगी चाय, खाना बनाऊँगी, सारा काम करूँगी, और अभी 8 बजे है तो मेरा सारा काम हो जाएगा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।